ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे हेडर और फुटर जोड़ना, कॉलम्स बनाना और पेज सेटअप बदलना। आइए अब सीखते हैं कि किसी भी पेज पर किस तरह से हेडर या फुटर डाला जाए। आपने देखा होगा कि किताबों में या मैगजीन्स में अक्सर पेज पर ऊपर कुछ लिखा होता है, या तो आर्टिकल का नाम होता है, कहानी का नाम होता है या मैगजीन का नाम होता है, और उसी तरह से पेज में सबसे नीचे की ओर भी इसी तरह से कुछ लिखा होता है। ऊपर की तरफ होता है हेडर और नीचे की तरफ होता है फुटर। इसे हम कैसे इंसर्ट करें ये सीखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे व्यू ऑप्शन पर, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है हेडर एंड फुटर। इस पर आप क्लिक करें। ये देखिए, ये आ गया हेडर का बॉक्स। अब इसमें जो भी लिखना है वो लिख दें। हमने लिखा ज्ञान यज्ञ। इसी तरह से ये सबसे नीचे की तरफ आ गया फुटर। यहाँ पर भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये आपने हेडर और फुटर डाल दिया। अब आप बाहर आकर के खाली जगह पर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका हेडर आ गया और इसी तरह ये पेज में नीचे आपका फुटर आ गया। अब आप देखेंगे आपके हर पेज पर ये हेडर और फुटर आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ से पेज चेंज हो रहा है, ये अगले पेज पर भी ये हेडर डला हुआ है और ये नीचे फुटर है। ये हर पेज पर आपको मिलता जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसमें कोई चेंज करना है, तो उसके लिए आप उस पर जाकर के डबल क्लिक कर दें। ये वापस से आपका हेडर आ गया। आपने यहाँ पर हाइफन लगा दिया, या कोई और चेंजेस आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप खाली जगह पर आकर डबल क्लिक कर दें तो ये हट जाएगा। आइए अब सीखते हैं कॉलम डालना। उसके लिए आप जाएं फॉर्मेट पर, फॉर्मेट में जाकर चुनें कॉलम्स, और ये देखिए इस तरह से अलग अलग कॉलम्स हैं। मान लीजिए आपको 2 कॉलम्स में कोई चीज़ लिखनी है, तो आप जाकर के इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब आप जो भी मैटर लिखेंगे पहले वो एक कॉलम में लिखाएगा, और जब आपका एक कॉलम खत्म हो जाएगा, एंड में आ जाएगा, तब यहाँ से दूसरा कॉलम शुरू होगा। पर मान लीजिए आप दोनों कॉलम्स में एक साथ लिखना चाहते हैं, पहले इस कॉलम में, एक लाइन इस कॉलम में, दूसरी लाइन इस कॉलम में। उसके लिए आपको कॉलम ब्रेक करना होगा। कॉलम ब्रेक करने के लिए आप जाएं इंसर्ट पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्रेक। जैसे ही आप ब्रेक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। इसको आप सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब ये आपके दोनों कॉलम एक साथ चलेंगे। हमने लिखा टाइप योर मैटर हियर, और अब क्लिक करें तो वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब अगर हमको इसी लाइन के नीचे कुछ लिखना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा। पर अगर यहाँ ना लिख करके अब अगली लाइन वापस हमको इस कॉलम में लिखनी है, तो फिर हमको कर्सर यहाँ लाना पड़ेगा। इस तरह से आप दोनों कॉलम में एक साथ लिख सकते हैं। लीजिए अब हम सीखते हैं पेज सेटअप, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट पर पेज को सेट करना। मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम इसको सेट करना चाहते हैं, यानी इसका फाइनल लुक कैसा आना चाहिए, इसके लेफ़्ट में या राइट में, टॉप में, बॉटम में कितनी जगह छूटना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल पेज होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें सेट करना सीखेंगे। पेज सेटअप के लिए हम जाएंगे मेन्यू बार पर, फाइल में, फाइल पर क्लिक करें, और यहाँ पर ये देखिए आपको मिल जाता है पेज सेटअप। इस पर क्लिक करें। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है मार्जिन। टॉप पर आप कितनी मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट पर कितनी छोड़ना चाहते हैं, ये सारा इसमें दिया हुआ है, जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगा। अब इसको बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में है। मान लीजिए टॉप पर हम जो मार्जिन है वो बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से वो नज़र आएगा वो यहाँ पर आप प्रीव्यू के रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए टॉप पर हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं,
ये देखिए, आप प्रीव्यू में नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ज़्यादा जगह छूटती जा रही है। अगर आप बॉटम पर मार्जिन बढ़ाते हैं, ये देखिए, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे नीचे से धीरे धीरे ये जो नीचे का मार्जिन है, एक लाइन कम होती जा रही है और ये नीचे का मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब लेफ़्ट और राइट में आपको कितना रखना है आप ये भी देख सकते हैं, आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। 1.25 है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, लेफ़्ट में ज़्यादा जगह छूट गई। और अगर आप राइट में इस जगह को बढ़ाना चाहते हैं, इस मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखिए, इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमने इसमें काफ़ी जगह छोड़ दी है। जितना मार्जिन आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लें। उसके बाद आपके पास एक और यहाँ पर ऑप्शन है गटर। अगर आपको वो पेजेस मान लीजिए बाइंड अगर करवाने हों या फिर उसको फाइल करवानी हो, तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह फाइलिंग के लिए चाहिए होती है। तो इस ऑप्शन से आप वो एक्स्ट्रा जो जगह है वो चुन सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह उसके लिए छोड़ देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन। अगर आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चुनते हैं तो ये वर्टिकल रहेगा। अगर आप लैंडस्केप चुनते हैं तो ये देखिए, ये इस तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने पूरा मान लीजिए अपना पेज सेट कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। हमने चूंकि अपना मैटर जो है वो लैंडस्केप में सेट किया है, मतलब वो हॉरिजेंटल है, तो ये देखिए ये यहाँ से ऐसा लंबा फैल गया है। इधर राइट में भी जगह छूट गई, ऊपर जगह छूट गई, बॉटम में जगह छूट गई, और इसी तरह से ये लेफ़्ट में भी जगह छूटी हुई है। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा हेडर और फुटर जोड़ना, कॉलम्स बनाना और पेज सेटअप बदलना।